नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं विशाल अपने YouTube चैनल सक्सेस पंच विद पाई में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हम लोग का लाइव जो सेशन चल रहा था जीपी सीरीज का, वो डिस्कनेक्ट हो गया था। इसीलिए मैं उसी वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूं एक रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से, ठीक है ना। तो चलते हैं इस वीडियो को देख लेंगे। तो जो आपने उस बीच में जो लाइव क्लासेस का आपको ब्रेक हो चुका था, तो वो आपको कंटिन्यूटी बना पाएंगे और जो छूटा हुआ पोर्शन था उसको समझ पाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए फिर से हम इसको समझा रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। जीपी का एपी सीरीज का हमने आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां से आपको एपी जीपी का पार्ट 1 पार्ट 2 आप देख लेंगे, क्योंकि वहां पे हमने जीपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को बताया है और उससे क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया है, ठीक है ना। तो आज मैं डिस्कस कर रहा हूं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपको पूछता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है ना। प्रोग्रेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। आराम से हम लोग समझेंगे, ठीक है। गुणोत्तर श्रेणी आपके दिमाग में आपको उतार दूंगा इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। बशर्ते आप वीडियो को लास्ट तक देखोगे तभी समझ में आएगा, और ये बताना कि नहीं समझ में आया, ठीक है ना। हो ही नहीं सकता है कि समझ में नहीं आए। तो देखिए, सबसे पहले ज्योमेट्रिकल सीरीज का यानी गुणोत्तर श्रेणी का बात करते हैं। तो देखिए, नामे है गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी मतलब वह श्रेणी या वह सीरीज जो हमें गुणा करने या भाग करने पे प्राप्त होता है। किसी कांस्टेंट नंबर में गुणा करने या भाग करने से हमारे प्राप्त होता है, तो हमारा होता है ज्योमेट्रिकल सीरीज। ये सीरीज जो हो सकता है आपको घटते क्रम में भी हो सकता है, बढ़ते क्रम में भी हो सकता है, चलिए ना। तो सबसे पहले इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं। तो ये बोल सकते हैं कि ए आर स्क्वायर ए आर स्क्वायर ए आर क्यू ए आर 4, इस तरह से हम लोग जाएंगे कहां तक, ए आर के पावर एन ना, एन टर्म तक। अब यहां पे जो हम लोग बात करते हैं, कुछ टर्म लिखा हुआ है, जैसे कि a बराबर क्या है, यहां पे बोलेंगे फर्स्ट टर्म है। क्या है? फर्स्ट टर्म है, यानी पहला पद। इसको क्या बोलेंगे? पहला पद, ठीक है ना। अब यहां पे r दिया हुआ है, r को बोलेंगे कॉमन रेशियो, ठीक है ना। इसको बोलेंगे कॉमन रेशियो, यानी बोल सकते हैं कि समान अनुपात भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। समान अनुपात, ठीक है ना, कॉमन रेशियो। तो अब अगर बात करते हैं टीएन टर्म हमको निकालना होगा कि एन टर्म में कौन सा नंबर आएगा, तो हम लोग बोलेंगे टीएन टर्म के मतलब होता है लास्ट टर्म। आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, लास्ट टर्म मतलब होता है अंतिम पद। लास्ट टर्म मतलब कि अंतिम पद होता है, अंतिम पद, ठीक है ना, अंतिम पद। और एन जो यहां पर यूज किए हैं, एन होता है नंबर ऑफ टर्म यानी पदों की संख्या। इसको बोलेंगे पदों की संख्या, ठीक है ना। नंबर ऑफ टर्म मतलब होता है पदों की संख्या। अब यहां टीएन टर्म लिखिएगा, तो यहां पर लिखेंगे ए इंटू डॉट मतलब इंटू ए इंटू आर के पावर एन माइनस 1, ठीक है ना। ऑलरेडी बता चुका हूं कि यहां पे एन क्या है आपका, तो नंबर ऑफ टर्म है, ठीक है। अब आर की बात करता हूं, तो ये आर जो हो सकता है, कॉमन रेशियो जो हो सकता है, ठीक है ना। रेशियो एक्चुअली होता क्या है, देखिए, रेशियो होता है हमारे पास सेकेंड टर्म बटे में फर्स्ट टर्म, ठीक है ना। सेकेंड टर्म बटे में फर्स्ट टर्म, यानी दूसरा पद बोलेंगे, दूसरा पद बटा में पहला पद, दूसरा पद बटा में पहला पद को बोलेंगे हम लोग रेशियो होगा, कॉमन रेशियो होगा, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं कि भाई सम क्या होगा, अगर कोई ज्योमेट्रिकल सीरीज में है, जैसे कि ए आर स्क्वायर ए आर क्यू, ऐसे करके ए आर के पावर एन, इसका अगर सम निकालना चाहें आप, तो क्या होगा, ए इंटू 1 माइनस आर के पावर एन बटे में 1 माइनस आर। यहां पे दो केसेस बनता है। अगर 1 माइनस आर होगा, मतलब कि बोलेंगे आर क्या होगा, 1 से छोटा होगा या आर से छोटा होगा। दूसरा केस में बन सकता है कि ए आर के पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। जब आर माइनस 1 है, तो इसके मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो आर का वैल्यू होगा ग्रेटर देन
1 होगा, 1 से बड़ा होगा, ठीक है ना, 1 से बड़ा होगा। अगर यही चीज अगर हम बात करते हैं इनफाइनाइट टर्म तक बात होगा, ये जो सीरीज होगा इनफाइनाइट यानी अनंत तक अगर सीरीज हो तो उसका सम कैसे निकालेंगे। तो देखिए उसका सम निकालने के लिए जैसे कि अगर आपको दिया हो कोई भी सीरीज हो ए आर स्क्वायर ए आर क्यू ए आर के पावर 4 ऐसे करके ए आर के पावर n तक दिया हुआ है, तो इसको अरे सॉरी ये इनफाइनाइट तक दिया हुआ है, कहाँ तक दिया हुआ है, ये इनफाइनाइट तक दिया हुआ है ऐसे ही। तो इस केस में आपको सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग, ए पहला टर्म बटे में 1 माइनस आर। यहाँ पे क्या होगा, आर होगा आपको लेस देन 1, अगर 1 में घटा रहे हैं मतलब क्या होगा, आर से 1 से आर छोटा होगा, ठीक है ना, छोटा होगा। अब कुछ हम लोग एग्जाम्पल करते हैं, जैसे कि देखिए, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया कि सर अगर ये ऐसा दिया हो 16 दिया हो 32, ठीक है ना, 64 128 256 ऐसे कर करके दिया हो, कहाँ तक, मान लीजिए कि 20 टर्म दिया हो, 20th टर्म, ठीक है ना, टर्म। तो 20 टर्म यानी 20वां पद तक आपको दिया हुआ है, यह जो सीरीज है 20वां पद तक दिया हुआ है। तो क्या करिएगा, इसका अगर आपसे पूछे कि भैया इसका 20वां पद क्या होगा, तो हम लोग लिखेंगे 20वां पद इसका क्या हो सकता है, या 10वां पद, मान लीजिए कि 10वां पद क्या होगा, ठीक है ना, 10वां थोड़ा छोटा वैल्यू होगा, समझने में भी आपको आसानी होगा। तो 10वां पद क्या होगा, देखिए जैसे कि मैंने बोला कि 10वां पद क्या होगा, 10 पद क्या होता है a इंटू, तो a यहाँ पर कितना है, ये होता है a r के पावर n-1, tn टर्म बराबर a r के पावर n-1। तो यहाँ पे a होगा 16, ठीक है ना, r होगा आपको, r कितना है, तो r दूसरा पद बटा में पहला पद, तो 32 बटा में 16 कितना होगा, 2 होगा, इसके पावर n यहाँ कितना है, 10 है तो 10 माइनस 1, तो बोल सकते हैं कि 16 गुणे 2 के पावर 9, यानी इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 2 के पावर 9 होता है 512 होता है, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या होगा, 16 दूनी 32, 3 और 16 3 कितना होगा 19 और 16 85 81, तो 8192 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 8192 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्या है, एपी सीरीज का आपको सम मैंने निकाला है, अरे क्या निकाला है मैंने, टीएन टर्म निकाला है, लास्ट टर्म निकाला है। सम का फॉर्मूला लगाकर हम लोग सम भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके पहले जो है एक और हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, इसके पहले ये क्वेश्चन को हम लोग जरा करते हैं, उसके बाद उस क्वेश्चन को करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो देखिए आपके क्लियर दिख रहा होगा ये क्वेश्चन। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे देखिए कि ये ऐसा सीरीज दिया हुआ है, बात समझ में आ रही है ना, ये सीरीज दिया हुआ है 9 प्लस 9 क्योंकि सबका जोड़ है, देख रहे हैं ना, सम दिया हुआ है 9 और ये 9 ऐसे कर करके कहाँ तक दिया हुआ है, तो 100वां पद तक दिया हुआ, 100वां पद तक दिया हुआ है, पद तक, ठीक है ना। तो इस केस में आप क्या करिएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले इसको ट्रिक बताएंगे हम, और सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट बता देते हैं। कॉन्सेप्ट बताने के बाद कुछ ऐसा ट्रिक बताएंगे जो कि इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन होगा आप डायरेक्टली उसको सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो 10 माइनस 1 लिख सकते हैं, इसको 9 को लिख सकते हैं ना, और 99 क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। और 999 क्या लिख सकते हैं कि 1000 माइनस 1, ठीक है। तो उसी तरह सारे नंबर को लिख सकता हूं। तो कहने का मतलब कितना बार लिखूंगा, तो अगर 100 पद है तो 100 बार लिखेंगे। तो इस तरह से 100 के पावर अगर 1 लिखेंगे, 100 के पावर 1, और 100 के मतलब क्या होगा 10 के पावर 1, और 100 के पावर 100 होगा तो 10 के पावर क्या होगा 2 होगा, प्लस यहाँ 1000 लिखा है तो 10 के पावर 3 हो जाएगा, प्लस ऐसे ही कर करके आगे तक जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे 10 के पावर 100 तक जाएंगे, ठीक है ना। अब जरा देखिए गौर से कि हर एक टर्म में -1 किए हैं, तो -1 ये कितने बार है, ये 100 बार -1 है। तो 100 बार -1 है तो -100 करेंगे, ठीक है। अब इसको यहां से लेकर यहां तक का फॉर्मूला यूज करेंगे, सम का फॉर्मूला। तो सम का फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे पहले r निकालेंगे। तो r क्या होगा, दूसरा पद यानी 100 बटा में 10 कितना होगा, तो बोल सकते हैं कि r बराबर हमारा क्या होगा 10 होगा,
r बराबर 10, जो कि 1 से बड़ा है। तो r यहाँ पे 1 से बड़ा है, तो उसके लिए फॉर्मूला हम लोग क्या यूज करेंगे SN का, तो SN का फॉर्मूला यूज करेंगे a मतलब 100 इंटू r कितना है यहाँ पे 10 है, 10 के पावर n कितना है 100 है, -1 बटे में n-1 यानी 10 - 1 क्या होगा 9 होगा, और यहाँ पे 100 हो जाएगा। ठीक है ना। अब जरा से बात करते हैं कि यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो ये हो जाएगा 10 के पावर 101 माइनस ऑफ 10, और ये 9 से गुणा करेंगे तो माइनस ऑफ 900 और बटे में 101 के पावर ये होगा 9। ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा 100 के पावर से, मैं इसको मिटा रहा हूँ, 10 के पावर 101 माइनस 910 बटे में 9। तो ये आपका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। तो इस तरह से हमेशा नहीं बनाएंगे, लेकिन आपको समझने के लिए मैंने बता दिया हूं कि इस तरह से कॉमन लेकर हम ये प्रोसेस करेंगे। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आपको इसी के आधार पे हम लोग चुटकियों बना देंगे। अब कभी भी ये समझने के बाद आप लोग नहीं करेंगे, नहीं ऐसा बनाएंगे, क्योंकि आपको ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये वाला वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा। वेरिएशन कैसे होगा जरा समझिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहां पर दिया हुआ है इस टाइप के दिया हुआ है। ठीक है, इस टाइप के दिया हुआ है 5 प्लस 5 5 5 5। ठीक है ना। ऐसे कर करके कहां तक दिया हुआ है, t 100 तक दिया हुआ है ना, वैसे ही बनेगा। ठीक है। तो यहां पे आप क्या करिएगा, 5 को कॉमन ले लीजिए, 5 को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा, 1 1 1 1 हो जाएगा, और 9 से गुणा करके 9 से भाग दे दीजिए, तो यही आपको आ जाएगा 9 9 प्लस 9 9 प्लस 9 9 9, ऐसे करके आ जाएगा और 100 तक। ठीक है ना, 100 पद तक। तो आपको पता है। अब कहेंगे सर कैसे लिए हैं, तो हमने यहाँ 5 से कॉमन लिया है तो 1 1 आ जाएगा, अब फिर 9 से गुणा किया है तो हमें भाग भी तो देना पड़ेगा, यहाँ पे भाग दे दिया। अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ से यहाँ तक, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि इसका वैल्यू कितना होता है। आप लोग को सभी को पता है कि इसका वैल्यू होता है 10 के पावर 101 माइनस 910 बटे में 9, ये होता है। और ये जो 5/4 है ये एक्स्ट्रा है, 5/9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि आपको चेंज क्या करना था कि ये कॉमन लेना था और 9 से गुणा किया था तो 9 से भाग देना था, तो 5/9 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। जैसे कि मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, इसी पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि सर अगर ऐसा दे दे, मान लीजिए 3 प्लस 3 3 प्लस 3 3 3 प्लस 3 3 3 3 प्लस, ऐसे कर करके दिया हो। ठीक है ना। तो ऐसे कर करके दिया हो बहुत बार, ये इनफाइनाइट नहीं, मान लीजिए कहाँ तक दिया हो, 3 3 3 3 करके इस टाइप के ही मान लो कि 100 तक दिया हो, चलो इसी को 100 तक ही मानते हैं। ठीक है ना। 100 तक दिया हो तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें भी 3 से कॉमन लेंगे तो 1 1 1 1 हो जाएगा, और बटे में 9 से भाग दे देंगे, तब ये हो जाएगा 9 प्लस 9 9 प्लस 9 9 9 प्लस, इस तरह से हो जाएगा ना, ऐसे हो जाएगा कहाँ तक, तो 100 पद तक, 100 पद तक, 100 पद तक। ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा। बात समझ आ रही है। तो फिर यहाँ पे भी हम लोग बोल सकते हैं 3/9 10 के पावर 101 माइनस ऑफ 910, तो ये सेम टू सेम वही आ गया, बटे में 9, तो इस तरह से आ गया। तो कहने का मतलब बस आपको कॉमन ले लेना है और 9 से भाग दे देना है, बाकी सब वही जो था वही हो जाएगा, समझे ना। लेकिन याद रखिएगा ये 100 के लिए ही ऐसा होगा, 50 के लिए करेंगे तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अब ये बोला है कि 7 टर्म ऑफ जीपी इज 8 टाइम्स द 4 टर्म्स। ठीक है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन को जरा बनाते हैं कि ये बोला है कि ज्यामितीय प्रगति का 7वां पद क्या होगा, AR के पावर 6 होगा, एक कम होता है। ठीक है ना, 7वां पद। ठीक है ना, 7 टर्म, ये जो होगा चौथे पद का 8 गुना, यानी चौथे पद क्या होगा, AR के पावर 3। ठीक है, यहां से एक कैंसिल आउट हो गया, और यहां से बोल सकते हैं कि
ये 6 आर है तो ये क्या हो गया 3 बार में कट जाएगा। तो आर के पावर 3 बराबर 8, यानी आर के होगा 8 का क्यूबिक रूट। तो क्या होगा आपको क्यूबिक रूट इसका कितना होगा 2 होगा। कितना वैल्यू होगा 2 होगा। अब हमसे क्या पूछ रहा है जरा देखिए, व्हाट विल बी द फर्स्ट टर्म इफ इट्स फिफ्थ टर्म इज 48। ठीक है ना, फर्स्ट टर्म क्या होगा देखिए 48 जैसे कि बात कर रहा हूँ। फिफ्थ टर्म क्या होगा ए आर के पावर 4, ये बोल रहा है कितना है 48 है। तो यहाँ पे आर का वैल्यू कितना आया है बताइए, आर का वैल्यू 2 आया है तो 2 के पावर 4 ये होगा 48। तो ए बराबर आपको ये 2 के पावर 4 कितना होता है 16 होता है, यानी 48। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं ना, क्या बोलेंगे ए बराबर 16×3=48, 16×3=48। ठीक है ना, तो ए बराबर कितना हो गया 3 हो गया। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो फर्स्ट टर्म क्या कहलाता है हमारा जीपी में बताइए, फर्स्ट टर्म क्या कहलाता है, तो फर्स्ट टर्म हमारा ए कहलाता है। तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये फाइंड द एपी। अब जैसे कि ये जीपी के टर्म का ये जीपी में है और इसको इन्फिनाइट टर्म तक पता करना है कि क्या इसका वैल्यू होगा। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहले इसको सोल्व कीजिए। इसको सोल्व करेंगे तो इसको अलग से मैं लिखता हूँ 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 ऐसे करके है नंबर कहाँ तक इन्फिनाइट तक। आपको पता है ना इन्फिनाइट तक का सम कितना होता है, a/1 - r होता है। कब, जब r क्या है <1 है। ऑलरेडी आपको देख रहे हैं कि r यहाँ पे 1/3 है, इससे भाग देंगे तो क्या होगा 1/3। तो यहाँ से बोल सकते हैं दोस्तों 1/3 -1/3 यानी 1/3 और ये गुणे ये कितना हो जाएगा 3 - 1 2/3, तो 3 ऊपर जाएगा तो 3/2, 3 से 3 कट गया, आपका वैल्यू कितना होगा 1/2। इसका आंसर क्या आ रहा है 1/2 इन्फिनाइट टर्म का। तो ये जो वैल्यू है पूरे ये अभी आंसर नहीं आया है, ये 25 के पावर 1/2। तो देखिए 25 के पावर 1/2 अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा बताइए, 25 के पावर 1/2 करेंगे तो इसको भी तो लिख सकता हूँ 5 के पावर 2 और इसके पावर है 1/2, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होगा, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर हो जाएगा आपको 5। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ में आ रहा है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है ना। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम लोग ज्योमेट्रिकल सीरीज का सेकंड पार्ट भी, और रीजनिंग मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। अगर चैनल पे पहली बार बन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है ना, तब तक के लिए जय हिंद,